गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर हम जो मेथड्स ऑफ इरेक्शन ऑफ हाई टेंशन एंड लो टेंशन लाइन पोल्स पढ़ रहे थे। तो उसमें हमने फर्स्ट मेथड पढ़ा था पोल मार्किंग, ये पिट मार्किंग एंड पिट डिगिंग। फिर उसके बाद इरेक्शन ऑफ पोल्स। अब हम पढ़ेंगे कॉन्क्रीटिंग। तो कॉन्क्रीटिंग में हम क्या करते हैं, 1:3:6 के रेशियो में हम क्या करते हैं, मिक्सचर बनाते हैं। तो ये 1:3:6 का रेशियो मतलब 6, अगर 13 बैग ऑफ सीमेंट है, 13 बैग सीमेंट का मतलब क्या हो गया, 100 क्यूबिक फीट। 13 बैग ऑफ सीमेंट है, फिर उसके बाद 100 क्यूब फीट ऑफ स्टोन एंड 50 क्यूब फीट ऑफ सैंड। तो इन तीनों का मिक्सचर, सीमेंट का, स्टोन का और सैंड का, 1:3:6 की रेशियो में जो ये मिक्सचर होता है, इसको हम कॉन्क्रीटिंग मिक्सचर बोलते हैं। ये हम बनाते हैं और इससे हम क्या करते हैं, जो हमने पोल पिट बनाया था, उसमें जब पोल इरेक्ट कर गया उसके बाद हम क्या कर देते हैं, उसको फिर भर देते हैं। तो जैसे हम अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं मसाला बनाना, तो ये वैसे ही है कि हमने एक मसाला कॉन्क्रीटिंग मिक्सचर बनाया है उसको परमानेंट फिक्स करने के लिए पोल को। यहाँ एक टेबल गिवन है, जैसे जो हमारा कंक्रीट मिक्स है उसकी जनरल प्रोपोर्शन का। तो अगर हमारी प्रोपोर्शन 1:3:6 के हिसाब से हम ले रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब ये स्टोन हमारे पास कितना होना चाहिए, 100 क्यूबिक फीट का सैंड 50 और सीमेंट 13 बैग, वाटर 484 लीटर्स। अगर हम प्रोपोर्शन ले रहे हैं 1:2:4 के रेशियो में, तो स्टोन हमारे पास कितना आ गया, 50 क्यूब फीट, सैंड इज 50 क्यूब फीट, सीमेंट 20 बैग्स आ गए और वाटर कितना आ गया, 484 लीटर्स। तो तीनों में आप देखेंगे प्रोपोर्शंस में हमें वाटर की क्वांटिटी सेम रखनी है, 484 लीटर वाटर रखना है। तो यहाँ पे हमारा अगर प्रोपोर्शन ले रहे हैं 1:4:8, तो स्टोन आ गया 50 क्यूबिक फीट, सैंड 50 क्यूबिक फीट, सीमेंट के 10 बैग और वाटर कितना आ गया, 484 लीटर। तो ये आपको ये सब चीज़ें जितने भी बेसिक्स हैं ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट मेथड आता है हमारे पास प्रोवाइडिंग ऑफ गाइज टू सपोर्ट्स। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, गाइज क्या होता है हमारे पास। तो गाइज हो गया पुटिंग स्टेज, जो यहाँ पे हमने बताया था ना, जो हम गाय वायर या हमारी स्टे वायर लगा रहे हैं पोल में। यहाँ मैं आपको दोबारा से बताती हूँ, ये मैंने बताया था ना, स्टे वायर, दो स्टे क्लैम्प्स के बीच में स्टे वायर लगाइए पोल, ताकि पोल हमारे पास टिल्ट ना करे। यहाँ से लगाते हैं इसको, तो इसको हम गाय वायर भी बोलते हैं, गाय भी बोलते हैं। तो जो हमारे गाइज हैं या स्टेज हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में हम यूज़ कर रहे हैं, यानी अप टू हमारे पास 33 kV, तो उनमें उनकी टाइप्स क्या होती हैं। इसमें हमारे ऑर्डिनरी स्टेज भी आते हैं, ए टाइप स्टे आता है, सेल्फ स्टे या बी टाइप स्टे, वाई स्टे, फ्लाइंग स्टे, स्ट्रट और स्टॉर्म गाइज। तो ऑर्डिनरी स्टे क्या होता है, ये हमारे पास जनरली जो गाय हम यूज़ करते हैं वो है। तो इसको हम क्यों यूज़ करते हैं, एज पर द लाइन टेंशन द साइज ऑफ द स्टेरॉयड टर्न बकल एंड स्टे वायर्स आर टू बी यूज। अगर हमारे पास हाई टेंशन लाइन है, तो हम जो स्टे रॉड इस्तेमाल करेंगे वो कितनी होगी, 13 mm की। तो ये जनरल स्पेसिफिकेशंस दी गई हैं। स्टे इंसुलेटर शुड बी यूज्ड एज अ वर्टिकल हाइट ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। तो 10 फीट हमारे ग्राउंड के ऊपर जो हमारी पोल की हाइट है, वहाँ से हमारा क्या लगाना है, हमें स्टे इंसुलेटर्स। आगे मैं बताती हूँ स्टे इंसुलेटर्स भी आपको। A type stay, when the line tension is less and there is no sufficient space for stay, this type of stay is used। जब हमारे पास जो लाइन वोल्टेज है ना वो कम होती है और स्टेज लगाने के लिए उतनी स्पेस नहीं होती है, तो उस टाइम हम A टाइप स्टेज का इस्तेमाल करते हैं। इस स्टे को हम स्टे आउट ट्रिगर भी बोलते हैं, और क्योंकि ये ए जो हमारा अल्फ़ाबेट ए है ना इंग्लिश का, उसकी शेप का होता है, इसीलिए हम इसको ए टाइप स्टे बोलते हैं। At such places, the stay pit is dug at short distance from the pole and hence cannot take adequate tension। उतनी टेंशन नहीं लेता ये पोल की। जब हम नेक्स्ट टाइम यूनिवर्सिटी विज़िट करेंगे इंशाल्लाह, जब हमारा सब ये कोरोना का लॉकडाउन वगैरह हट जाएगा, हम यूनिवर्सिटी आएंगे, तब मैं आपको ये जो हमारी यूनिवर्सिटी में डिस्ट्रीब्यूशन पोल्स लगे हुए हैं, मैं वहाँ आपको लेके ये सब चीज़ें
एक्सप्लेन करूँगी, बताऊँगी कि प्रैक्टिकली ये चीज़ें कैसी दिखती हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास टाइप सेल्फ स्टे या बी टाइप स्टे। तो ये क्या होता है? व्हेन देयर इज नो स्पेस फॉर स्टे द लो पोर्शन ऑफ द स्टे वायर इज क्लैम्प्ड बाय स्टे क्लैम्प टू द लोअर पोर्शन ऑफ द पोल। तो हमने क्या कर दिया, सीधे जो हमारा एंड क्लैम्प होता है उससे हमने स्टे को पोल के साथ लगा दिया। इस स्टे को हम बी टाइप स्टे बोलते हैं। फिर आती हैं वाई टाइप स्टे, फ्लाइंग स्टे, स्ट्रट्स जिसको हम स्ट्रट भी बोलते हैं, और स्ट्रॉन्ग गाइज। तो वाई टाइप क्या होती है? इट इज़ यूज्ड फॉर सपोर्टिंग गार्डिंग क्रॉस आर्म एंड इज़ यूज फॉर साइड ब्रैकेट्स। तो गार्डिंग क्रॉस आर्म तो आपको पता है, जो हम दो हमारे पास पोल्स के बीच में हम लगाते हैं और इसके थ्रू हमारे पास जो कंडक्टर्स हैं उसके थ्रू पास होते हैं। तो गार्डिंग क्या होता है? गार्डिंग भी मैंने आपको बताया था कि हमारी जो लाइंस होती हैं उनके नीचे हम क्या करते हैं, एक वायर मैश वायर के जैसा हम स्ट्रक्चर लगाते हैं। मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगी। तो इसमें क्या होता है, अगर हमारे इन केस कंडक्टर्स या जो लाइंस है, पावर लाइंस, वो कट जाती हैं तो वो डायरेक्टली किसी पॉपुलेटेड एरिया पे या ट्रैफिक या किसी इंसान पे नहीं गिरेंगी, वो पहले गार्डिंग पे गिरेंगी। तो उससे क्या होगा, जो हाई एक्सीडेंट्स हैं वो उससे हम बच सकते हैं। फ्लाइंग स्ट्रे क्या है? व्हेन द लाइन इज ऑन द रोड साइड एंड देयर इज नो स्पेस फॉर स्टे। तो ये फ्लाइंग स्टे हम कहाँ पर लगाते हैं? रोड साइड्स पे, जहाँ पे स्टे लगाने की स्पेस नहीं होती है। तो वहाँ पोल पीस ऑफ सफिशिएंट हाइट इज इरेक्टेड एट द अदर साइड ऑफ द रोड। रोड के दूसरे एंड पे पोल पीस लगाया जाता है और स्टे वायर इज टाइड अप बिटवीन पोल एंड पोल पीस। और पोल एक साइड पे जो लगा है और पोल पीस दूसरी साइड पे, उनके बीच में स्टे वायर लगाया जाता है। नेक्स्ट आता है स्ट्रट, जिसको हम स्ट्रट भी बोलते हैं। इसमें क्या है? व्हेन द पोल इज़ ऑन द रोड साइड, ये भी सेम चीज़ है जैसे फ्लाइंग स्टे है। देयर इज़ नो वन पोल इज़ यूज एज सपोर्ट टू द लाइन पोल फ्रॉम अपोजिट साइड ऑफ द स्टे। तो रोड के एक साइड पे होगा और एक दूसरी साइड पे। द सपोर्ट इज़ कॉल्ड एज, तो यहाँ हम क्या करते हैं, पोल सपोर्ट लगाते हैं जिसको हम स्ट्रट बोलते हैं। स्ट्रट किसको से हम लाइन पोल को फिक्स करते हैं बाय अ सूटेबल क्लैम्प। फिर आते हैं स्टॉर्म गाय। स्टॉर्म गाय क्या होता है? When the line is straight and the distance from cutout point to another is more, this type of stay is used. A mid pole of the line, two stays at an angle of 600 on both sides are tight. Such type of stay is called a storm stay. ये हम किन लोकेशन पे यूज़ करते हैं? एंगल लोकेशन पे। द वे ऑफ टिल्टिंग ड्यू टू कंडक्टर टेंशन इज अवॉइडेड। स्टे बाइंडिंग। अब स्टेज को बाइंड कैसे करना है, कैसे लगाना? द स्टे शुड बी लिंक्ड विद पोल अर्थिंग और न्यूट्रल वायर यूजिंग GI सो दैट लीकेज करंट विल पास थ्रू अर्थिंग और न्यूट्रल टू द ग्राउंड। सच बाइंडिंग इज कॉल्ड एज स्टे बाइंडिंग। तो हमने क्या किया, जो हमारी स्टे वायर थी, मैंने आपको पहले भी बताया, स्टे रॉड जो हमारे पास है उसको उस यानी अर्थिंग रॉड, उसके साथ हम कनेक्ट करते हैं ताकि जितनी भी लीकेज हैं वो डायरेक्टली अर्थ हो जाए। इसको हम स्टे बाइंडिंग बोलते हैं। अब आते हैं हमारे पास ये आगे गाय स्ट्रेन इंसुलेटर्स। ठीक है, ये आपने देखा होगा ऐसा पोल के ऊपर। तो ये हम क्यों लगाते हैं? टू प्रिवेंट लो पार्ट ऑफ द गाय फ्रॉम बिकमिंग इलेक्ट्रिकली एनर्जाइज। जो हमारा गाय का लोअर पार्ट होता है वो उसके अंदर वो इलेक्ट्रिकली एनर्जाइज यानी कंडक्ट ना करे करंट्स को, energized by the contact of upper part of the guy when the conductor snaps and falls on them due to leakage। जब कंडक्टर उनके ऊपर गिरेगा या लीकेज होगी तब वो गाय हमारा कंडक्ट ना करे, इसीलिए हम इंसुलेटर, गाय स्ट्रेन इंसुलेटर लगाते हैं। और ये हमारे पास होना चाहिए 0.350, जो हमारा फ्रॉम द ग्राउंड ये 3.5 मीटर वर्टिकल डिस्टेंस पे लगा होना चाहिए पोल के। ये देखो टाइप्स ऑफ स्टे हमारे बताएं। ये आ गया नॉर्मल स्टे, ये हमारे पोल्स है ना, तो ये हमारा स्टे जो हम लगा हुआ है। ठीक है, ये आ गया सेल्फ स्टे, ये खुद ही पोल से हम नीचे इसको अर्थ कर रहे हैं। फिर ए टाइप स्टे, ठीक है, ये ए शेप में। देन स्ट्रट टाइप, ये मैंने आपको बताया था। ठीक, फिर उसके बाद हम यहाँ पे जो ये स्ट्रट टाइप पे मैंने आपको बताया था, ये जो रोड साइड पे हम यूज़ करते हैं और इस पे हम क्या करते हैं, एक स्ट्रट का यानी सपोर्टिंग पोल का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारा लाइन पोल है जिससे मेन कंडक्टर पास हो रहे हैं और इसको हम क्या बोलते हैं,
लाइन सपोर्ट यानी स्ट्रट, इससे हमने लगाया हुआ है इसको। देन इरेक्शन ऑफ स्टे, तो ये मैंने आपको पहले भी बताया। यहाँ पे ये आगे हमारे 2 क्लैम्प्स, इनके बीच में स्टे वायर लगी है। फिर ये आगे हमारा यहाँ पे स्टे इंसुलेटर लगा होता है, फिर यहाँ से हमने इसको अर्थ किया हुआ और स्टे प्लेट के साथ लगाया हुआ है। इरेक्शन ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ स्टे कैसे लगाते हैं, ये हमारे क्लैम्प्स होते हैं, ये देखो एंकर है कैसे कनेक्टेड है। तो नेक्स्ट हमारे पास मेथड आता है माउंटिंग ऑफ क्रॉस आर्म्स। अब हमें लगाने हैं पिन इंसुलेटर्स या जो दूसरे इंसुलेटर्स होते हैं वो लगाने हैं, उनकी बाइंडिंग कैसे करनी है वो सब। तो इसमें सबसे पहला है फिक्सिंग ऑफ क्रॉस आर्म्स एंड टॉप ब्रैकेट्स। तो ये मैंने आपको बताया था ना, क्रॉस आर्म्स हो गया ये हमारे पास, जिससे ये आ गया पोल, दिस इज़ अ क्रॉस आर्म हॉरिजॉन्टली जो लगी होती है पोल के साथ, तो इससे क्या होते हैं हमारे कंडक्टर्स पास होते हैं। यहाँ देखो पोल दिखाया हुआ है, ये हमारी क्रॉस आर्म है, ये पोल है और ये कंडक्टर्स हैं दोनों साइड पे। और ये आगे हमारे इंसुलेटर 1 2 एंड 3 इंसुलेटर्स लगाए हुए हैं हमारे। और ये कौन सा पोल है, कॉन्क्रीट पोल। तो सबसे पहले हमारे पास क्रॉस आर्म होता क्या है, तो क्रॉस आर्म क्या है, जो हम पोल की टॉप पे लगाते हैं, एक पीस मेटेलिक जो हम पोल की टॉप पे लगाते हैं बाय मींस ऑफ ब्रैकेट्स। इन ब्रैकेट्स की मदद से थ्रू अ पुली टिल द ब्रैकेट्स फॉर सपोर्टिंग इंसुलेटर्स को सपोर्ट करने के लिए, और इन्हीं के थ्रू इंसुलेटर से ही कंडक्टर्स हमारे पास होते हैं। जो क्रॉस आर्म है, आफ्टर द इरेक्शन ऑफ सपोर्ट्स एंड प्रोवाइडिंग गाइस द क्रॉस आर्म्स एंड टॉप ब्रैकेट्स आर टू बी माउंटेड ऑन द सपोर्ट विद नेसेसरी क्लैम्प्स बोल्ट्स एंड नट्स, एंड देन द क्रॉस आर्म इज टाइड टू अ हैंड लाइन एंड पुल्ड बाय ग्राउंड मैन थ्रू अ पुली। तो ग्राउंड मैन एक जो खड़ा होता है वो क्या करता है, पुली के थ्रू क्रॉस आर्म्स को ऊपर ले जाता है टिल द क्रॉस आर्म रीचेज द लाइन मैन। जो लाइन के ऊपर हमारा एक आदमी होगा पोल पे, एक नीचे खड़ा होगा, जो नीचे होगा उसको ग्राउंड मैन बोलते हैं, जो पोल पे होगा दैट इज लाइन मैन। तो उसके तक पहुंचाता है पुली के थ्रू क्रॉस आर्म को, जो इसको टॉप तक हमारे पास इसको फिर फिक्स करता है नट्स एंड बोल्ट से। फंक्शन ऑफ लाइन सपोर्ट यानी पोल इज टू सपोर्ट लाइन कंडक्टर्स एट अ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम द ग्राउंड, वेयर एज द फंक्शन ऑफ क्रॉस आर्म इज टू कीप द कंडक्टर्स एट अ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर एंड फ्रॉम द पोल। देखो अब हमने इनको इसने बताया है कि डिफरेंस बिटवीन पोल और क्रॉस आर्म क्या है। तो पोल जो हमारा है ना, वो लाइन कंडक्टर्स को ले जाता है अपने थ्रू, उनको सपोर्ट करता है एट अ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम द ग्राउंड। तो ग्राउंड से उनको एक सेफ डिस्टेंस पे रखता है। वेयर एज फंक्शन ऑफ क्रॉस आर्म क्या है, ये दोनों कंडक्टर्स को एक दूसरे से डिस्टेंस पे रखता है और पोल से भी डिस्टेंस पे रखता है। कंडक्टर को पोल से और कंडक्टर टू कंडक्टर एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन करता है, और पोल क्या करता है, कंडक्टर को ग्राउंड से सेफली सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे देखो फिक्सिंग ऑफ क्रॉस आर्म्स में अब हमारे पास इंसुलेटर्स एंड बाइंडिंग्स। अब आपको पता होना चाहिए सबसे पहले इंसुलेटर होता क्या है। तो इंसुलेटर क्या है कि जो हमारा 2 लाइन कंडक्टर्स हैं या जितने भी हैं वो एक दूसरे से इंसुलेटेड हैं, मतलब कि उन दोनों में पैसेज ऑफ करंट नहीं हो रहा, और जो हमारा कंडक्टर और पोल है उनके बीच में भी इंसुलेशन है बाय मीन्स ऑफ नॉन कंडक्टर्स। तो उन नॉन कंडक्टर्स को हम इंसुलेटर्स बोलते हैं। ये जो हमारे इंसुलेटर्स हैं ये 3 किस्म के मैंने आपको अभी बताऊंगी। पहला है पिन टाइप, दूसरा स्ट्रेन और तीसरा होता है शैकल टाइप इंसुलेटर। पिन टाइप इंसुलेटर्स हमारे यूज़ होते हैं स्ट्रेट लाइंस जो हमारी स्ट्रेट जा रही हैं, आपने देखा होगा ये हमारे क्रॉस आर्म्स हैं, इनके ऊपर जो एट अ पॉइंट एक ही पॉइंट पे फिक्स है, इनको हम पिन इंसुलेटर बोलते हैं। और ये हमारे देखो यहाँ पे ये पिन इंसुलेटर, और ये जो आपको ग्रूव दिख रहा है ना, इसमें से हम कंडक्टर को पास करते हैं, इसमें से कंडक्टर हमारा पास होता है। फिर आते हैं स्ट्रेन इंसुलेटर। स्ट्रेन इंसुलेटर्स को हम वहाँ पे लगाते हैं जहाँ पे एंगल लोकेशंस होती हैं या डेड एंड्स होते हैं, ठीक है, शार्प एंड आ गया, वहाँ पे हम इनको लगाते हैं जहाँ पे एंगल डिविएशन कितनी होती है, मोर देन 10 डिग्रीज। नेक्स्ट आते हैं शैकल इंसुलेटर्स। तो ये भी आपने देखे होंगे शैकल इंसुलेटर्स, ये लगे हुए हैं पोल के साथ,
ठीक है। तो शैकल इंसुलेटर्स, इनको हम लो टेंशन लाइंस के लिए यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट इंसुलेटर्स में चीज़ होती है जिसको हम पिन ऑफ द इंसुलेटर बोलते हैं, GI पिन। तो ये जो पिन ऑफ द इंसुलेटर्स, ये हम क्या करते हैं, ये आपको ग्रूव्स दिखे अभी यहाँ पर, ये ग्रूव्स। तो एक तो यहाँ से हमारा कंडक्टर पास हो रहा है, यहाँ से ऊपर से नीचे हमारे पास पिन आता है, ये दिख रहा है, दिस इज़ द GI पिन। ठीक है। तो ये जो पिन होता है are fixed in the holes provided in the cross arms and in the top brackets. The insulators are mounted in the braces over the pins and tightened. um, यहाँ पे जो हमारा पिन है उसको वन स्ट्रैप ऑफ द स्ट्रेन फिटिंग इज प्लेस्ड ओवर द क्रॉस आर्म बिफोर प्लेसिंग द बोल्ट इन द होल। तो फिर उसके बाद आता है आपका टाइंग ऑफ कंडक्टर ऑन पिन इंसुलेटर के। हम पिन इंसुलेटर्स पे कंडक्टर को कैसे लगाएंगे, फिक्सिंग ऑफ इंसुलेटर, ये देखो। तो जैसे यहाँ पे सिर्फ पिन इंसुलेटर्स की बात की है, तो कंडक्टर should occupy such a position on the insulator so as to produce minimum strain on the tie wire। जो हमारी टाई वायर है उसके ऊपर कम स्ट्रेन पड़े, इस हिसाब से हमारे कंडक्टर्स लगाए होते हैं। इस टाई वायर का क्या फंक्शन होता है, ये कंडक्टर को पकड़े रखता है, उसकी इंसुलेटर में अच्छे से उसको पकड़ के रखता है, लीविंग द इंसुलेटर एंड पिन टू टेक द स्ट्रेन ऑफ द इंसुलेटर, ताकि हमारे पास जो कंडक्टर है ना उसके ऊपर सारी टेंशन, सारा स्ट्रेन ना पड़े। किसके ऊपर पड़े, जो इंसुलेटर का पिन है और जो इंसुलेटर की बॉडी है उसके ऊपर सारा स्ट्रेन पड़े। इसीलिए हमें जो टाई वायर का हमारे पास ये फंक्शन होता है, इसलिए हम टाइंग करते हैं कंडक्टर की। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास कंडक्टर सैगिंग एंड इरेक्शन स्ट्रिंगिंग। तो ये सैगिंग क्या होता है हमारे पास, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले मैं आपको सैगिंग बताती हूँ क्या होता है। ये हमारे पास दो पोल्स हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, कंडक्टर, ये लाइन बिटवीन द टू पोल्स, इसको हमने ऐसे क्यों रखा हुआ है बिल्कुल स्ट्रेट के, ये डिप क्यों हो रहा है। तो ये जो डिपिंग होती है ना ऑफ द कंडक्टर बिटवीन टू पोल्स, इसको हम क्या बोलते हैं, सैगिंग। सैगिंग को हम कैसे डिफाइन करते हैं, एज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिकल पोल और टॉवर वेयर द कंडक्टर इज कंडक्टर एंड लोवेस्ट पॉइंट ऑफ द कंडक्टर बिटवीन द टू एडजेसेंट लेवल सपोर्ट्स। तो ये देखिए यहाँ पे हमारे पास आ गया, ये आ गया ना वर्टिकल डिस्टेंस। इनके हाईएस्ट पॉइंट जो हमारे पोल के उनसे लेके लोवेस्ट पॉइंट ऑफ द कंडक्टर, ये वाला हमारा लोवेस्ट पॉइंट कंडक्टर का, ये आ गया ना हाईएस्ट पॉइंट पोल का और लोवेस्ट पॉइंट कंडक्टर का, इन दोनों का जो वर्टिकल डिस्टेंस, इसको हम क्या बोलते हैं, सैगिंग या डिपिंग ऑफ द कंडक्टर भी इसको बोल सकते हैं। और स्पैन क्या होता है, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। स्पैन होता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रिकल सपोर्ट्स, दो पोल्स के बीच में जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं स्पैन। अब कंडक्टर की सैगिंग में हमारा क्या है, जो मेन ऑपरेशंस कैसे किया जाता है, सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कंडक्टर टू वर्क साइड, कंडक्टर को वर्क साइड जहाँ पे पोल लगाया है वहाँ लिया जाता है। पेइंग एंड स्ट्रिंगिंग ऑफ द कंडक्टर, वहाँ उसको लगाया जाता है। जॉइनिंग ऑफ द कंडक्टर्स को जॉइन किया जाता है। टेंशनिंग एंड सैगिंग ऑफ द कंडक्टर। तो सैगिंग और टेंशनिंग का क्या मतलब है, तो हमारे पास क्या है, जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर उसकी वेरिएशन, उसमें जब डिफरेंसेस, टेम्परेचर डिफरेंसेस की वजह से क्या होता है, जो हमारी लाइन है ना, जो हमारा कंडक्टर है उसकी जो लेंथ होती है उसमें इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो। जैसे आपने देखो नॉर्मली देखा होगा, रबर है या प्लास्टिक है जो स्मूथली बेंड हो सकता है, उसको हमने धूप में रखा तो टेम्परेचर हमारा ज़्यादा था, तो उसको हम क्या कर पाएंगे, ईजिली पुल कर पाएंगे। लेकिन जो ही हम उसको कोल्ड साइड पे लेके गए, हमने अंदर रूम टेम्परेचर पे रखा या फ्रिज में रखा, तो वो हार्ड हो जाता है, वो हम उसे पुल नहीं कर पाते। तो टेम्परेचर का बहुत बड़ा इफ़ेक्ट होता है हमारे जितने भी मटेरियल्स हैं। तो यहाँ पे कंडक्टर की जो लेंथ है वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होती है विद बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन टेम्परेचर, उसकी वजह से सैगिंग होता है। तो जब समर्स में देखो क्या होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो जो कंडक्टर की लेंथ है ना वो इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि उसमें एक्सपेंशन हो जाती है,
वो फूल जाता है। और हमारे पास जो विंटर्स हैं उसमें टेम्परेचर कम होता है तो लेंथ हमारी कंडक्टर की डिक्रीज़ कर जाती है ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, समर्स में एक्सपेंशन हो जाती है कंडक्टर की और विंटर्स में क्या हो जाती है, कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है। तो ये इंक्रीज एंड डिक्रीज, देखो यहाँ पे हमारे पास टेम्परेचर की वेरिएशन से लेंथ भी इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है। तो इस इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ द लेंथ, इसकी वजह से क्या होता है, हमारा कंडक्टर अगर लेंथ इंक्रीज हो गई तो कंडक्टर लूज हो जाएगा, उसकी वजह से सैग जो है हमारा वो जो डिपिंग है कंडक्टर की वो क्या हो जाएगी, अगर ये हमारे पास लेंथ इसकी ज़्यादा होगी तो ये ज़्यादा नीचे चला जाएगा तो सैग इंक्रीज़ हो जाएगा। और टेंशन जो है टॉवर्स के बीच में वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। लेकिन विंटर्स में सैग डिक्रीज़ होगा और टेंशन क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। अब नेक्स्ट आते हैं हमारे ग्राउंड क्लियरेंस, तो ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊँगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।